नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की चुनावी यात्रा में हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के अल्फा 2 सेक्टर में और हम बातचीत करेंगे सपा प्रत्याशी राजकुमार भाटी जी के साथ। राजकुमार भाटी जी 90 के दशक से ही मुखरता से जो भी आम लोगों के मुद्दे रहे हैं उसे लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। आम लोगों की जो भी समस्याएं रहा है वो अपने संगठन के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से वो शासन प्रशासन को बताते रहे हैं। और इस 2022 के यूपी इलेक्शन में सपा के तरफ से दादरी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। उनसे जानेंगे क्या है उनके इस चुनावी मुद्दे, साथ ही जो आम लोगों के सवाल इस चुनावी यात्रा में आया है 3-4 सवाल, वो भी हम कोशिश करेंगे उनसे उसका पक्ष लेंगे। भाटी जी, ग्रेन न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि यूपी इलेक्शन 2022 में दादरी विधानसभा के लिए क्या है आपके मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, दादरी विधानसभा को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर और सोसाइटी, दूसरे जो फ्री होल्ड कॉलोनी है, और तीसरा देहात। तीनों के मुद्दे अलग अलग हैं। देहात में सबसे पहला मुद्दा शिक्षा और रोजगार है। किसानों की समस्याएं हैं, जो उनके मुआवजे के, आबादी के मामले अटके हुए हैं, उनको हल कराना है, और गाँव को विकास है। सेक्टरों में शिक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर जो प्राधिकरण की ओर से सुविधाएं पहले मिल रही थी वो लगभग बंद कर दी गई हैं। न सफाई है, न सुरक्षा है, बिजली पानी के मामले में भी बहुत समस्याएं हैं। कम्युनिटी सेंटर का देखभाल ठीक से नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं किया जा रहा है, उनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं। और कॉलोनियों का हमने प्रमुख हमारा घोषणा पत्र है कि हम उनका नियमितीकरण कराएंगे। और जो यहाँ पे सोसाइटीज हैं, बहुत फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जिनका पूरा भुगतान करने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। कई जगह पे पार्किंग की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी जैसी कई समस्या। हाँ, पार्किंग की भी है और बहुत समस्या है। तो इन भाटी जी, इस यात्रा के दौरान काफ़ी सवाल आए हैं हमारे पास कि आप राजकुमार भाटी से ज़रूर पूछिएगा। इसमें से हमने 4-5 सवाल लिया है, आप बेबाकी से जवाब देते हैं, इसलिए चाहेंगे आप इन पे जवाब दें। पहला सवाल आपसे ही है कि भाजपा के नेताओं का और समर्थकों का आरोप है कि जो सम्राट मिहिर भोज से संबंधित प्रकरण हुआ उसे सपा ने राजनीतिक रूप दिया, और उसमें खास करके राजकुमार भाटी इस मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। इस पे क्या पक्ष है आपका? पहले उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इतना घटियापन क्यों किया। गुर्जर समाज ने वो पैसा इकट्ठा किया, 1-1 रुपया उनका था। गुर्जर विद्या सभा है, गुर्जरों का कॉलेज है, उन्होंने अपने पैसे से प्रतिमा लगाई। उस पर अगर उन्होंने गुर्जर शब्द लिख दिया तो ये इतना खराब शब्द था कि उन बाबा ने वहाँ जाके मिटवा दिया, वो उस पर कालिक पुतवा दी। अगर किसी समाज का अपमान करोगे तो वो समाज बदला लेता है। इतने अब जागरूक लोग हो गए हैं। तो मैं नहीं, उसमें तो समाज के युवा कूद गए थे। और ये बीजेपी वाले छिपे क्यों फिर रहे हैं? विधायक से कहलवा दो नहीं कि उन्होंने ठीक किया था। विधायक माफ़ी क्यों मांगते फिर रहे हैं कि गलती हो गई? हमने थोड़ी मुद्दा उठाया है, मुद्दा तो उन्होंने गलती किया इसलिए मुद्दा उठाया। भाटी जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि स्थानीय युवाओं के लिए बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पे कई जगह आपके पक्ष से लोगों को सुनने में भी आ रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो 200 और 250 मीटर के बोर्ड लगे हैं उसे उखाड़ दिए जाएंगे। लेकिन इस पे भी भाजपा के लोगों का कहना है। एक तो पहला सवाल, इस सवाल के अंदर 2 सवाल है। पहला सवाल है कि स्थानीय युवाओं के लिए जो बेरोजगारी की समस्या है उसका हल कैसे करेंगे, और भाजपा के लोगों का कहना है कि सत्ता में आने से पहले ही बोर्ड उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जो सपा की गुंडागर्दी की छवि रही है उसकी बात पहले से करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो भाटी जी से सवाल आप ये पूछना, इससे संबंधित क्या नियम बनवाएंगे, या कानून होगा, या गुंडागर्दी करेंगे? अगर अपने समाज के, अपने क्षेत्र के युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ना गुंडागर्दी है तो ऐसी गुंडागर्दी मैं रोज करूंगा। हमारे यहाँ जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, अगर उनमें 200 किलोमीटर दूर से भर्ती की जाएगी तो जो लोग यहाँ रहते हैं, चाहे वो सेक्टर में रहते हों, चाहे कॉलोनी में रहते हों, चाहे गाँव में रहते हों, वो सभी तो स्थानीय हैं। तो वो क्या करेंगे? ये असंवैधानिक है, अनैतिक है और गैरकानूनी है। नियम ये बनना चाहिए कि जहां उद्योग स्थापित हो 70-80% लोग वहीं के नियर बाई लिए जाएं। और कई सरकारों ने बना रखे हैं कई स्टेट में। तो ये कोई गलत तो है नहीं अगर मैं ये कह रहा हूँ, ये नियम ही गलत है। और अगर बीजेपी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि 200 किलोमीटर दूर की भर्ती हो। तो वो खुद ही स्पष्ट कर दिया उन्होंने। वो चाहते हैं 200 किलोमीटर दूर के लोग भर्ती हों, मैं चाहता हूं यहाँ के लोकल लोग भर्ती हों। ये हमारे सैद्धांतिक लड़ाई है। ये मैंने खुद इस ग्रेनो की चुनावी यात्रा के दौरान ही, जो अभी वर्तमान विधायक हैं और भाजपा से प्रत्याशी भी हैं, तेजपाल नागर जी, तो तेजपाल जी से हमने सवाल किया तो तेजपाल जी ने एक कागज़ दिखाया जिसमें उन्होंने दस्तावेज में दिखाया कि 15वें पॉइंट पे हमने ये सुनिश्चित करवा लिया है कि भविष्य में जो कंपनियां स्थापित होंगी इस जिले में, वहाँ पर 40% जो लोकल युवा हैं उनकी हिस्सेदारी होगी। इस पे क्या पक्ष है? तेजपाल जी को यह समझना चाहिए कि वो तेजपाल है, लेखपाल नहीं है।
कागज दिखाने का काम लेखपाल का है, तेजपाल को करके दिखाना चाहिए, विधायक को काम करके दिखाना चाहिए, कागज दिखाने से काम नहीं चलता। फर्जी कागज दिखा रहे हैं। अगर वो 40% का नियम उन्होंने बनवाया तो उस कंपनी का नाम बता जिसमें 40% भर्ती हुई है, या वो 4 लड़के बता दे जो उन्होंने भर्ती कराए, या 2000 की लिस्ट में दे देता हूँ जिन्हें मैंने नौकरी दिलवाई इन कंपनियों में। राजकुमार भाटी जी, मेरा आपका व्यस्त कार्यक्रम है जनसंपर्क का, इसे देखते हुए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने कल जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को एक पत्र लिखा है जिसमें जो हमारे पुलिस आयुक्त हैं आलोक सिंह और डीसीपी रणविजय सिंह हैं उन पे आपने आरोप लगाया है पक्षपात का कि भाजपा के बिहाफ पे वो माहौल बना रहे हैं। भाजपा के नेताओं से आज हमने सुबह आपसे मिलने से पहले संपर्क किया, उनका कहना यह है कि हार देखते हुए, अपना जब हार सामने दिख रहा है तो इसे देखते हुए ठीकरा फोड़ना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, उनका कहना है। इस पे क्या पक्ष है आपका? आखिरी सवाल है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और रणविजय सिंह जी दोनों भाई बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए ये जरूरी है कि उनका ट्रांसफ़र यहाँ से किया जाए। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, प्रत्याशी का अधिकार है, पार्टी का अधिकार है कि जो अधिकारी भेदभाव कर रहा हो, पक्ष बन रहा हो, उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करें। मैंने प्रमाण की बात भी कर रहे हैं कि कोई प्रमाण मैंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। वो अधिकारी पुलिस अधिकारियों से कह रहे हैं, एसओ को बुला कह रहे हैं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाओ, बीजेपी के समर्थन करो तीनों। और आलोक सिंह ने जिम्मेदारी ली है कि मैं 3 सीट जीत कर दूंगा आपको। अगर पुलिस हराने जिताने का काम करने लगेगी तो ये देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये चिंता मुझसे ज़्यादा आपको होनी चाहिए क्योंकि आप पत्रकार हैं और पत्रकार लोकतंत्र का प्रहरी है, संविधान का प्रहरी है। ये चिंता मुझसे ज़्यादा आपको नहीं। मैंने शिकायत की है, डंके की चोट पे की है और मैं इन्हें हटवाऊंगा, ये भी आपसे वादा है। भाटी जी, आपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रेनो की चुनावी यात्रा में और जो भी नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट है आपको देते रहेंगे। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर